राजस्थान में अगर मूंछों का सवाल आ जाए तो बड़े से बड़ा युद्ध हो जाता है। मूंछों का सवाल यानी इज्जत का सवाल, यानी आन का सवाल। नमस्कार, मैं हूं छवि अवस्थी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। राजस्थान में उपचुनाव के रिजल्ट आने के बाद ये मूंछों के सवाल की चर्चाएं कुछ ज्यादा ही हो रही हैं। दरअसल राजस्थान के जो चिकित्सा मंत्री हैं गजेंद्र सिंह खीवसर, उन्होंने सिविल लाइंस में अपने घर के बाहर एक बड़ा सा पोस्टर लगा दिया। उस पोस्टर में सिर्फ मूंछें हैं। अब इसके जरिए एक मैसेज देने की कोशिश हुई। कहां से कहानी की शुरुआत होती है, पहले आपको वो बता देते हैं। जब चुनाव के लिए प्रचार किया जा रहा था तो गजेंद्र सिंह खीवसर को जिम्मेदारी दी गई थी खीवसर उपचुनाव में जीत की, भाजपा की तरफ से। अब गजेंद्र सिंह खीवसर एक दिन प्रचार कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने कहा कि यहाँ से भाजपा को जिताना यानी मुझे जिताना है, मेरी इज्जत का सवाल है। अगर यहाँ से भाजपा नहीं जीती तो मैं मेरी मूंछें और बाल कटवा दूंगा। ये कहना था गजेंद्र सिंह खीवसर का। साफ तौर पर जो उनके समर्थक थे उनको उन्होंने भावात्मक रूप से कहा कि आपको मेरी इज्जत बचाने के लिए ये करना होगा। ये कहना था गजेंद्र सिंह खीवसर का प्रचार के दौरान। इसके बाद रिजल्ट आता है। रिजल्ट में भाजपा वहां से जीत जाती है। वो जो सीट है खीवसर की वो भाजपा के खाते में आ गई। अब दूसरा पक्ष ये है कि जो उनके सामने थे वो थे हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल यानी जाट समुदाय। अब हनुमान बेनीवाल के साथ पूरा जाट समुदाय जिस तरीके से रहता ही है, वो हमेशा से जाटों के नेता अपने आप को कहलाते भी हैं और उनके साथ एक अच्छा खासा जो समर्थकों का रेला है वो चलता भी है। लेकिन वहां से उनकी जो पत्नी थी कनिका बेनीवाल वो हार गई। अब ऐसे में जो वो पूरा घटनाक्रम है, अब उसको जाट वर्सेस राजपूत ढालने की कोशिश की गई, जिसको लेकर अब जब वो पोस्टर प्रकरण हुआ, क्योंकि देखिए एक तो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, कोई एक को जीतना था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से राजनीतिक पूरे घटनाक्रम को जातिगत मोड़ देने की कोशिश हुई, उसके बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी। अब जब ये पोस्टर प्रकरण हुआ उसके बाद हरीश चौधरी का भी बयान आया। हरीश चौधरी का कहना है कि एक जो सभ्य समाज है उसको इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बाद आपस में लड़वाने की प्रक्रिया की जा रही है, आपस में लड़वाने की कोशिश की जा रही है, जो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से माहौल बनता जा रहा है वो माहौल बन रहा है जातिगत द्वेष का। क्योंकि दो जातियों के आपस में जो उनके समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे मसले को अब अपने आन पर लेके बैठे हैं। क्योंकि जिस तरीके से गजेंद्र सिंह खीवसर की ओर से ये पूरा घटनाक्रम किया गया, क्योंकि देखिए चिकित्सा मंत्री हैं, चिकित्सा मंत्री किसी एक जाति विशेष का नहीं होता, पूरे प्रदेश के हैं। अब दूसरी तरफ देखा जाए तो जिस तरीके से ये जो पूरा पोस्टर प्रकरण हुआ है, इसको लेकर थोड़ा बहुत लोगों में द्वेष भी है कि इस तरीके का प्रकरण नहीं करना चाहिए। इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद एक कोई जीतता है, हारता है और उसके बाद उस चीज में आगे बढ़ना चाहिए और जनता के हित में फैसले किए जाने चाहिए। वहीं दूसरी ओर जाट समुदाय है, हनुमान बेनीवाल है, क्योंकि अभी हारे हुए हैं, टीस है, तो वो टीस कहीं ना कहीं तो चुभेगी ही, तो लगातार उनकी तरफ से भी इस चीज को लेकर नाराजगी जताई जा रही है। लेकिन इस पूरे नेताओं की लड़ाई में जो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, सबसे ज्यादा आपस में उलझते हैं, वो होते हैं समर्थक। ऐसे में जरूरी है कि जब भी इस तरीके का कोई संवेदनशील मुद्दा आए तो उसमें जो बड़े नेता हैं वो कोई भी काम आगे करने से पहले थोड़ा सोच समझ के करें कि इससे किस तरीके का प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है इसके बाद राजस्थान में इसकी काफ़ी चर्चाएं हैं। राजस्थान में जिस तरीके से अब पोस्टर लगाए गए हैं और जिस तरीके से पोस्टरों को लेकर बात की जा रही है, खुद गजेंद्र सिंह खीवसर का एक और बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई मर्द होगा तो वो तो ऐसे ही बात करेगा, मर्द होगा वो यही कहेगा कि मेरी मूंछों का सवाल है और वहाँ के लोगों ने मेरी मूंछों की आन रख ली। तो कुल मिलाकर समझ सकते हैं कि काफ़ी अलग तरीके से रिजल्ट के बाद इस पूरे घटनाक्रम को मोड़ने की भी कोशिश है, क्योंकि इसका फ़ायदा आगे चल के भी उठाने की कोशिश है। क्योंकि जिस तरीके से जातिगत आधार पर चुनाव हो रहे हैं उसके बाद उसे किस तरीके से अपने पक्ष में लेते हुए आगे आने वाले चुनावों में उसका फ़ायदा उठाया जा सके, ये भी देखना ज़रूरी होता है नेताओं के लिए। लेकिन जो समर्थक हैं, लेकिन जो जनता है आजकल समझदार है और ज़रूरी है कि इन
लड़ाइयों से आगे बढ़कर जो चुनाव है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसको समझा जाए। अब देखना होगा कि उपचुनाव में अच्छी खासी जीत मिली है भाजपा को, सरकार भी भाजपा की है। ऐसे में जो ये क्षेत्र हैं, इनमें क्या कुछ समस्याएं हल हो पाती हैं और इनके लिए क्या कुछ नया आ पाता है। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।